झीनी झीनी बीनी चदरिया कायक तारा भरनी कौन तार से बीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी इंगला पिंगला ताना भरनी सुषमन तार से बीनी चदरिया आठ कंवल दल चरखा डोले पाँच तत्व गुण तीन चदरिया झीनी झीनी बीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी साईं को सियत 10 मासा लागे ठोक ठोक के बीनी चदरिया सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ मैली कीनी चदरिया दास कबीर जतन कर ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी। सत साहिब आप सभी लोगों को। इस चित्र में जो ब्लू कलर से है वो इंगला है और जो ऑरेंज कलर से है वो पिंगला है और जो येलो कलर से है वो सुषुम्ना है। मतलब लेफ्ट साइड में इंगला होती है, राइट साइड में पिंगला होती है और बीच में सुषुम्ना होती है। अब इस चित्र में आप लोग ध्यान से देखिए कि इंगला पिंगला कहाँ तक जा रही है। इंगला पिंगला केवल छठवें कमल तक ही जाती है और छठवें कमल पर जाकर इनका ज्वाइंट होता है। पहली बात तो ये समझो कि ये कमल क्या होते हैं। आज दिन तक आप लोगों को यही समझ नहीं आया होगा कि ये कमल क्या है। इट इज़ नॉट अ लोटस फ्लावर। ये सिर्फ एनर्जी पॉइंट होते हैं, छिद्र होते हैं। मतलब शरीर की क्रिया होती रहे, शरीर कैसे जीवित रहे, शरीर कैसे चले, वो सब चीज़ें करने के लिए ये शरीर की रचना है। तो ये जो इंगला पिंगला है, छठवें कमल पर जाकर ये एक दूसरे से मिलती हैं और छठवें कमल के ऊपर केवल और केवल सुषुम्ना जाती है, इंगला पिंगला नहीं जाती है। इंगला पिंगला का रोल यही समाप्त हो जाता है छठवें कमल पर ही। अब मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्या कहा था कि हमें अपनी सांसों की लेंथ बढ़ानी होती है, इन द सेंस नॉर्मल करनी होती है। क्योंकि अभी जिस तरह का जीवन हम जी रहे हैं, जिस तरह की हमारी दिनचर्या है, वो बिल्कुल ही गलत है। सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश ऑक्सीजन लो बाहर की, थोड़ा बहुत योग करो, तो अपनी दिनचर्या सुधारो। तो अब पॉइंट पर आते हैं। मैंने पिछले वीडियो में इसलिए आपसे कहा था कि अपनी सांसों को नॉर्मल करो। कितने लोगों ने अपनी सांसें गिनी 1 मिनट में? नहीं करी है तो करना। किसी की 24 जाएंगी, किसी की 26 जाएंगी, किसी की 28 जाएंगी, किसी की 32 जाएंगी। और जैसे ही आप सांसों का आजपा शुरू करोगे, सांसों में सोहम करोगे, वैसे ही ये सांसें इमीडिएटली 10 to 12, 10 से 12 के बीच में हो जाएंगी इमीडिएटली।
और होता क्या है कि जैसे ही हम सांसों की गति कम करते हैं वैसे ही सांसों का आयाम बढ़ जाता है, प्राणों का आयाम बढ़ जाता है, प्राणों की लेंथ बढ़ जाती है। जो सांसें हमारी 5वें चक्र तक भी, 6वें चक्र तक भी नहीं पहुंच रही थी, नीचे नाभि तक भी नहीं पहुंच रही थी, वो सांसें हमारी 6वें कमल तक पहुंचने लगती हैं और नीचे नाभि के नीचे जाने लगती हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर में फ्रेश ऑक्सीजन जाती है, जिससे हम स्वस्थ हो जाते हैं। इन सब चीज़ों में थोड़ा समय लगता है। तो मैंने वही चीज़ बताई थी कि हमें अपनी सांसों की लेंथ इतनी करनी होती है कि वो 6वें कमल तक पहुंच सके। क्यों पहुंच सके 6वें कमल तक, इस चित्र से आपको समझ में आ जाएगा। जब 6वें कमल तक तुम्हारी सांस उठेगी ही नहीं तो फिर कैसे दोनों नाड़ियों सम होंगी। इसीलिए संत वाणियों में हजारों जगह यही बात कही गई है कि दोनों सुर बराबर होने चाहिए। इनको सुर भी कहते हैं, ठीक है, लेफ्ट सुर और राइट सुर, ये दोनों सुर बराबर होने चाहिए। और यही चीज मैंने कायागढ़ जीतो रे भाई वाले शब्द में बताई थी कि 6 कमल एक सुर में भेद है। जब आप एक सांस में 6 कमल भेदोगे तो ये दोनों सुर सम हो जाएंगे। क्यों सम हो जाएंगे? क्योंकि आपकी प्राणवायु इंगला से पिंगला में जाएगी, पिंगला से इंगला में आएगी, फिर इंगला से पिंगला में जाएगी, फिर पिंगला से इंगला में आएगी, क्योंकि आपकी प्राणवायु 6वें कमल तक पहुंचने लगी है। और जब ये स्विच होने लगेगा आपस में, इंगला से पिंगला में, पिंगला से इंगला में, तब आपकी ये दोनों नाड़ियां सम हो जाएंगी। और जैसे ही ये दोनों नाड़ियां सम हुई, मतलब आप न्यूट्रल अवस्था में आ गए। मैं आपको इंगला पिंगला को सम करने के लिए क्यों कह रहा हूं, वो मैं आपको अगली वाणी से बताता हूं। आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हठ योग में और हमारी सांसों को नॉर्मल करने में क्या डिफरेंस है। ये है वो, इसमें क्या कह रहे हैं कि जाने ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का रहस्य। इसमें क्या कह रहे हैं कि अस्तित्व में सभी कुछ जोड़ों में मौजूद हैं, स्त्री पुरुष, दिन रात, तर्क भावना आदि। इस दोहरेपन को द्वैत भी कहा जाता है। हमारे अंदर इस द्वैत का अनुभव हमारी रीढ़ में बाईं और दाईं तरफ मौजूद नाड़ियों से पैदा होता है। समझ में आ रहा है मामला क्या है? ये जो द्वंद्व का भाव है, द्वैत की भावना है, दुविधा है, ये इंगला और पिंगला नाड़ियों से ही पैदा होती है। अगर आपने इन नाड़ियों को सम नहीं किया तो आपका द्वैत भाव नष्ट नहीं होगा कभी, आप अद्वैत भाव में कभी नहीं पहुंचोगे। इसलिए इन दोनों स्वरों को सम करना जरूरी होता है। ये इंगला पिंगला सुषुम्ना, ऑल दीज थ्री आर लॉजिकल एंटिटी, दीज आर इंटेंजिबल थिंग्स, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी। ना तो हम इन्हें देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ये सिर्फ लॉजिकल चैनल हैं, लॉजिकल पाथ हैं जिनके थ्रू प्राणवायु का प्रवाह होता है। दैट्स इट। नहीं समझ आया? देखो, अगर हम अपने शरीर को चीर फाड़ के देखें तो ये इंगला पिंगला सुषुम्ना आपको कहीं नहीं मिलेंगी। 72,000 नाड़ियों में ये 3 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। ये फिजिकल एंटिटी नहीं है कि ये कोई पाइप है, इनमें प्राणवायु घुस के जाती है, या काल निरंजन महाराज सुषुम्ना में घुस के भीतर बैठे हैं, ऊपर ढक्कन लगा लिया है। नहीं, जैसे मैं बताऊंगा, समझाता हूँ एक उदाहरण से। जैसे बस चलने के लिए सड़क की जरूरत होती है, ट्रेन चलने के लिए पटरी की जरूरत होती है, लेकिन एरोप्लेन को एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जाने के लिए ना सड़क की जरूरत होती है ना पटरी की जरूरत होती है। वहां पर कोई भी पाथ नहीं बना होता है, कोई भी रास्ता नहीं बना होता है, फिर भी वहां पे एक लॉजिकल चैनल होता है, लॉजिकल पाथ होता है जो कि सिग्नल से बना होता है, जो हमें दिखता नहीं है बट होता है। उसी रास्ते से जब भी वो प्लेन उड़ेगा, एक जैसे दिल्ली से बेंगलोर के लिए प्लेन उड़ेगा, तो हमेशा वो उसी रास्ते से जाएगा जो प्री डिफाइंड है। इसे लॉजिकल चैनल कहते हैं, लॉजिकल पाथ कहते हैं।
ऐसे ही ठीक इसी तरह हमारे शरीर में ये जो नाड़ियाँ हैं वो लॉजिकल एंटिटी हैं। बस प्राणवायु का प्रवाह होता है बिना किसी फिजिकल पाथ के, बिना किसी सड़क के, बिना किसी पटरी के। अगर शरीर को काट के देखोगे आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, इंगला पिंगला सुषुम्ना कहीं नहीं दिखाई देगी। अब हम वाणियाँ देख लेते हैं कि कौन सी वाणी में क्या कहा गया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको निगेटिव वाणी दिखाता हूँ जिसमें सदगुरु कबीर साहब ने इंगला पिंगला सुषुम्ना में जाने के लिए मना किया है। ये है वो वाणी। क्या कह रहे हैं इसमें सदगुरु कबीर साहब कि गगना मध्य ज्योति झलके पानी मध्य तारा, घट गए नीर बिनस गए तारा, निकर गयो के ही द्वारा, मेरु दंड पर डार दुलैची जोगन तारी लाया, सोई सुमेर पर खाक उड़ानी कच्चा जोग कमाया। इसमें सदगुरु कबीर साहब हठ योग की बात कर रहे हैं कि जो लोग त्रिकुटी में ध्यान लगा के ज्योति निरंजन को देखते हैं या तीसरे तल पर ज्योति को देखते हैं, मतलब ऊपर गगन मंडल में ध्यान लगाकर जो भी हठ योग करते हैं उसकी बात करी जा रही है। आगे क्या कह रहे हैं, घट गए नीर बिनस गए तारा, निकर गयो के ही द्वारा। हमारे मस्तिष्क में एक विकारी जल होता है जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जो हठ योगी होते हैं वे इसी को नाम रस समझकर इसी को पीते हैं, मतलब इसी को वो अमृत समझते हैं। तो उसी की बात कर रही है कि सदगुरु कबीर साहब वही कह रहे हैं कि जब ये जल पिनस जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कौन से द्वारे से निकल गई जीवात्मा। मेरु दंड पर डार दुलैची जोगन तारी लाया। मैंने आपको ब्रह्मरंध्र वाले वीडियो में एक शब्द सुनाया था कि अवधू सो योगी गुरु मेरा, तरवर एक मूल बिन ठाड़ा। वो जो वृक्ष की बात करी थी वो मेरुदंड की बात करी गई थी। तो वही चीज यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरुदंड पर डार दुलैची जोगन तारी लाया। मतलब जो हठ योग करके सातों चक्रों को भेदने का प्रयास करते हैं, कुंडली जागरण करते हैं, ये सब जो काम करते हैं उनकी बात कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब। सोई सुमेर पर खाक उड़ानी कच्चा जोग कमाया। ये सब अधूरा जोग है, अधूरा योग है, कच्चा योग है, क्योंकि ये शरीर के बिनसने पर बिनस जाता है, हमारे साथ नहीं जाता। इसमें सब विनाशी चीज़ें हैं, चाहे मेरुदंड हो, कुछ भी, सब पूरा शरीर ही विनाशी है। तो आप विनाशी चीज़ों पे ध्यान करके अविनाशी को कैसे पा सकते हो। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इंगला बिनसे पिंगला बिनसे, बिनसे सुखमन नाड़ी, जब उन मुन की तारी टूटे तब का रही तुम्हारी। यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि इंगला भी खत्म हो जाएगी, पिंगला भी खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, सुषुम्ना भी नष्ट हो जाएगी, और जो तुम उन्मुनी क्रिया कर रहे हो वहां से जब तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा तब क्या करोगे, तुम कैसे बचोगे। आगे क्या कह रहे हैं कि अद्वैत वैराग कठिन है भाई, अटके मुनिवर जोगी, अक्षर लौकी गम बतावे सो है मुक्ति विरोगी। देखो यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अद्वैत वैराग कठिन है। मैं हमेशा से आप लोगों से यही कहता हूँ कि आप लोग सरलता मत ढूंढिए, ये चीज़ें बहुत कठिन है। परमात्मा को पाना अगर सरल होता तो मैं सच बता रहा हूँ सबने पा लिया होता और ये आबादी नहीं बढ़ रही होती, सब मुक्त हो गए होते। अद्वैत वैराग बहुत कठिन है। यहाँ पे अद्वैत और वैराग्य
ये दो चीज़ें हो जाती हैं। पहले तो अद्वैत भाव में आओ। अद्वैत भाव में कैसे आओगे? द्वंद्व के भाव, तो जब द्वंद्व का भाव मिटेगा तब आप अद्वैत भाव में आओगे। द्वंद्व का, चाहे हम द्वंद्व कहें या द्वैत कहें या दुविधा कहें, ये तीनों शब्द एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। जहाँ तहाँ हम ही हैं भाई, दुविधा छोड़ो काल भगाई, दुविधा काल बड़ो अन्यायी, तन छूटत ले इधर खाई। ये वाणी मैंने आपको पहले कही थी। और सोम की फोर्थ अवस्था का सुमरन जो मैंने आपको बताया था कि मैं और वो एक जैसे हैं, अलग अलग नहीं हैं। यहाँ भी द्वंद्व का भाव मिटाने की बात करी गई है। और द्वंद्व का भाव कहाँ होता है कि आप किसी दूसरी जीवात्मा को स्त्री समझकर उसके साथ भोग कर रहे हो, उस भाव को भी मिटाना होता है। वो भी द्वंद्व का भाव है। तुम अपने आप को पुरुष समझ रहे हो, उसको स्त्री समझ रहे हो, जबकि दोनों जीवात्माएं सेम ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आप उसको कैसे मिसयूज कर सकते हो, उसके साथ कैसे भोग कर सकते हो? जो तुम हो वही वो है। तो ये सब जो द्वंद्व के भाव हैं, तुम मनुष्य हो, दूसरी जीवात्माएं, अधोगति की, कुत्ता बिल्ली सांप छछूंदर गिलहरी, इनको तुच्छ तरीके से समझना, मांसाहार करना दूसरे जीवों का, ये सब द्वंद्व के भाव हैं। ये द्वंद्व शब्द जरूर 2 अक्षर का है, 3 अक्षर का है, 2.5 अक्षर का है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। इसमें जब आप इस पर विचार करोगे ना, तो आपको सब कुछ त्यागना पड़ जाएगा, तब आपका द्वंद्व मिटेगा, ठीक है। सोहम की फोर्थ अवस्था का सुमरन जो मैंने बताया था, उसको हल्के में मत लेना। सूरत कमल पर अमल करने से पहले जितना जरूरी सूरत कमल पर अमल करना है, उतना ही जरूरी सोहम की फोर्थ अवस्था का सुमरन भी है। द्वंद्व के भाव को मिटाने में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, मिटता नहीं है लोगों का। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अद्वैत वैराग कठिन है भाई, अटके मुनिवर जोगी। अद्वैत तो तब आएगा जब आप द्वंद्व का भाव मिटाओगे, और फिर उसके बाद वैराग्य भी होना चाहिए। और वैराग्य तब आएगा जब आप माया का त्याग करोगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं अद्वैत वैराग कठिन है भाई, अटके मुनिवर जोगी, अक्षर लौकी गम बतावे सो है मुक्ति विरोगी। जितने भी आज तक ये 88,000 ऋषि मुनि और जो भी संत आए हैं, वो सब अक्षर वाले ही मंत्र देते रहे, जिनसे मुक्ति संभव नहीं है। इस शब्द में इंगला पिंगला सुषुम्ना में जाने के लिए मना किया है सतगुरु कबीर साहब ने, ठीक है। चलो, बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पे इस शब्द में इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी की बात करी जा रही है। जैसे ओहम सोहम तत्व विचारा, यहाँ पे दो चीजें हैं, समझने का प्रयास करना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओहम सोहम तत्व विचारा, ओहम सोहम के मूल अर्थ को समझना होता है, ना कि ओम सोहम को रटना होता है। ऐसे ही ये इंगला पिंगला सुषुम्ना के मूल अर्थ को समझना होता है, ना कि इंगला पिंगला सुषुम्ना का इस्तेमाल करना होता है। अरे आदि माया कीन चतुराई, झूठी बाजी पिंड रचाई। ठीक है, अब मैं आपको वो वाणी दिखाता हूं जिसमें इसके अपोजिट बोला गया है। ये है वो वाणी। अब इस वाणी में क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब कि सतगुरु चरण भजस मन मूरख, काजल जन्म गवावस रे, कर परतीत जपस और अंतर, निशिदिन ध्यान लगावस रे। द्वादश कोस बसत तेरा साहिब, तहाँ सुरत ठहरावस रे। त्रिकुटी नदिया अगम पंथ जहाँ, बिनमय झर लावस रे। दामिनी दमकत अमरत बरसत, अजब रंग दर्शावस रे। इंगला पिंगला सुखमन से धस, नव मंदिर उठी धावस रे।
ठीक है, इस लाइन में क्लियरली बोल दिया सतगुरु कबीर साहब ने कि इंगला पिंगला सुषुम्ना में धंसना पड़ेगा। धंसना मतलब उसमें घुसना, उसमें जाना। इंगला पिंगला सुषुमन से धस, नभ मंदिर उठी धावस रे। लागी रहे सुरत की डोरी, सुन्न में शहर बसावस रे। बंकनाल और चक्र सोध के, मूल चक्र फहरावस रे। मकर तार के द्वार निरख के, तहाँ पतंग उड़ावस रे। बिन सरहद अनहद जहाँ बाजे, कौने सुर जय गावस रे। कहें कबीर सतगुर पूरे से, जो परिचय सो पावस रे। जो परिचय सो पावस रे। अब ये शब्द वाणी जस्ट अपोजिट है पिछली वाणी की। दिमाग खराब हो रहा है ना? कोई बात नहीं, अभी सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब इस वाणी में सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि सतगुरु चरण भजस मन मूर्ख, का जड़ जन्म गवावस रे। का कर प्रतीत जपस और अंतर, निस दिन ध्यान लगावस रे। द्वादश कोस बसत तेरा साहेब, तहाँ सुरत ठहरावस रे। वही श्रुति कमल पे अमल करने की बात करी जा रही है ना? अपने अंतर मन में उसका सुमरण करना है, निस दिन ध्यान लगाना है उस श्रुत कमल पर। अब यहाँ पे जो कहा गया है कि इंगला पिंगला सुषुमन से धस, नभ मंदिर उठी धावस रे। लागी रहे सुरत की डोरी, सुन्न में शहर बसावस रे। तो इस शब्द में मूल अर्थ की बात कर रहे हैं सतगुरु कबीर साहब। पिछले शब्द में इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी की बात कर रहे थे, जो झूठी बाजी पिंड में रचाई गई, डुप्लीकेट शब्द की। ठीक है, तो नाड़ियों के भीतर घुसकर नहीं जाना है। और यहाँ पे इंगला पिंगला सुषुम्ना में धंसने के लिए बोला है, मतलब इंगला पिंगला सुषुम्ना के मूल अर्थ की बात कर रहे हैं। सुषुम्ना, मन के सुस्त पड़ने की अवस्था में पहुंचना है, उन्मन रहनी में पहुंचना है, उसी को इंगला पिंगला सुषुम्ना में धंसना बताया गया है। ठीक है, ये एक वाणी है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। देखो वही बात आ गई। मैं आपको बता दूं कि इंगला को चंद्र नाड़ी कहते हैं और पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। मतलब ये डुप्लीकेट नेम है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि माया इज नथिंग बट जस्ट अ शब्द भ्रम। तो इंगला को चंद्र नाड़ी कहते हैं, पिंगला को सूर्य नाड़ी कहते हैं। वही चीज यहाँ कही गई है कि गगन की ओर निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। मतलब हमें ऊपर चढ़ना है, वो हमारा निशाना है। मतलब ऊपर की तरफ जहां काल निरंजन रहता है वहां पे हमें निशाना लगाना है। दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है, मतलब इंगला पिंगला के बीच में क्या है? सुषुम्ना। उसमें कौन छिपा हुआ बैठा है? काल निरंजन महाराज। आगे क्या कहते हैं? तन की कमान सुरत का रोड़ा, शब्द बाण लेताना है। मारत बाण विधातन ही तन, सतगुरु का परवाना है। सतगुरु का जो परवाना है, शार शब्द का परवाना है, वो बाण से मारना है उस काल निरंजन को। हठ योग से नहीं मारना है, ऊपर चढ़ा के नहीं मारना है। मार्यो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। उस शब्द का बाण ऐसा लगा कि शरीर में कहीं भी घाव नहीं हुआ, लेकिन जिसका लगा उसी ने जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना है। और जिसने ये जान लिया उसी ने ये माना है, अन्य किसी ने नहीं माना। ठीक है, और दूसरी वाणी दिखाता हूं, आपका बिल्कुल समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। अब ये एक चौथी वाणी में दिखा रहा हूं आपको। इसमें क्या कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब? कर्म और भरम संसार सब करत है, पीब की परख कोई संत जाने। सुरत और निरत मन पवन को पकड़ करी,
गंग और जमुन के घाट आने। बहुत ही खूबसूरत वाणी है ये, जो अच्छे अच्छे लोगों को समझ नहीं आती है। अब देखो यहाँ पे ये फिर से मैं आपको वही चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे चारों की बात हो रही है। सुरत निरत मतलब शब्द, शब्द को ही निरत कहते हैं। सुरत निरत मन पवन, चारों की बात हो रही है यहाँ पे। अब मैं फिर बता रहा हूँ, शब्द जाल फिर से है, देखो। इंगला पिंगला सुषुम्ना को ही गंगा जमुना सरस्वती कहते हैं। गॉट इट? जैसे त्रिवेणी के संगम पे गंगा जमुना के बीच में सरस्वती छुपी रहती है, लुप्त रहती है, वैसे ही इंगला पिंगला के बीच में ये सुषुम्ना छुपी रहती है, अदृश्य रहती है। वही चीज कही गई है कि सुरत निरत मन पवन को पकड़ करी गंग और जमुन के घाट आने। मतलब इंगला पिंगला को आपको सम करना ही पड़ेगा, इंगला पिंगला के घाट पे आना ही पड़ेगा, छठवें कमल पर आना ही पड़ेगा, विदाउट डूइंग हठ योग। ठीक है? गंग और जमुन के घाट आने कैसे? सुरत निरत मन और पवन को पकड़कर। छठवें कमल तक हमें मन और पवन को पकड़कर आना है, मतलब सांसों का अजपा करना है। मन और पवन का मतलब सांसों का अजपा। पांचों को नाथ करी साथ सोहम लिया, अधर दरिया का सुख माने। अब यहाँ पे सुरत और निरत का काम होगा, क्योंकि हमें अधर दीप में जो सुरत कमल है उस पर अमल करने की बात करी जा रही है। अधर दरिया का सुख माने, तो चारों का प्रयोग होता है, सुरत निरत और मन पवन। लेकिन मन और पवन छठवें कमल तक जो सोहम का चौथी श्रेणी का सुमरन करते हैं, जैसे ही द्वैत का भाव खत्म होता है वैसे ही मन और पवन का रोल समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो सुरत कमल पर अमल करने की बात होती है वो केवल सुरत और निरत से होती है, सुरत और शब्द की होती है। वहां पर मन पवन का रोल समाप्त हो जाता है। इसीलिए कहा था सतगुरु कबीर साहब ने कि द्वादश ऊपर अजपा फेरे मने पवन थक जाई। अब सारी कड़ियां जोड़ दी हैं मैंने, अगर अभी भी आपको समझ ना आए तो या तो मेरा दुर्भाग्य है या आपका दुर्भाग्य है। ये जो सुषुम्ना है इसको तत्व कहा है कबीर साहब ने अधर दीप का। जितने भी 7 दीप हैं सबके अलग अलग तत्व होते हैं। किसी दीप का तत्व अग्नि है, किसी दीप का तत्व जल है, किसी दीप का तत्व वायु है। ऐसे ही ये जो 7वां द्वीप है अधर दीप, इसका तत्व ही सुषुम्ना है। बताओ क्या करोगे, कैसे बचोगे सुषुम्ना से? तो ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं पड़ी। ठीक है, आप लोग इसको 2-3 बार देखकर विचार करो और अपना समझो क्या है क्या नहीं।